हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप ना हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज बता दो कि कैसे हमें सीजीएल के लिए पढ़ना है। तो मैं आज उसी के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट में कितना क्या वेटेज देना है अगर आपके पास टाइम कम है, और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप सीरियली किस वे में पढ़ोगे और अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं मैथ्स के लिए आप लोग के लिए लेके आई हूँ कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और सीजीएल 2022 से 2024 जो कि टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड था उसमें कितना क्या वेटेज था किसकी चैप्टर का, और सीजीएल 2025 में इक्विडिटी पैटर्न पे जो बेस्ड है उस पे क्या वेटेज है और क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स एंड इंडिसेस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, अलजेब्रा। आप लोग ऐसे देख सकते हो कि ये जो चैप्टर्स है आपका ना वेटेज ऑलमोस्ट सेम है या फिर कम हुआ है, लेकिन कुछ चैप्टर जो मैंने मार्क कर दिए जैसे सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D 3D, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब चैप्टर्स का ना वेटेज बढ़ा है। तो आप लोगों को ये सब चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस बार के सीजीएल प्री में। ऑल्सो इसके बाद आप लोगों को जो चैप्टर्स ऑलरेडी बहुत वेटेज रखते हैं टीसीएस पैटर्न में, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा हो गया, फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे ही डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक एडवांस दोनों में ही। तो आप लोग को ये चैप्टर्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वेटेज को देख के आप लोग एक अपना टाइम टेबल बना सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको जल्द से जल्द कवर करने हैं अगर आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। और अगर आपके पास बहुत टाइम है अभी तो फिर आप सारे चैप्टर्स को ही कवर करोगे एग्जाम से पहले, लेकिन फोकस उन चैप्टर्स पे ज़्यादा दोगे जिसमें कि वेटेज ज़्यादा है और एग्जाम में उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन छोड़ना किसी भी चैप्टर को नहीं है। तो ये है बेसिकली मैथमेटिक्स में आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि आप लोग को कैसे करना है, कि आप लोग को कौन से चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना है। इसके बाद देखिए आप लोग इंग्लिश में आप लोग को क्या करना है। यहाँ पे वोकेबलरी में देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये हमेशा से ही आते हैं और ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना ही है। साथ में इस बार होमोनिम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, लेकिन वो ईजी है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अगर आप डेली 5-5, 10-10 भी सॉल्व करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा और आप इसमें गलती नहीं करोगे। तो ये है वोकेबलरी के लिए। वोकेबलरी आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, वो बेस है पूरे हमारे इंग्लिश में जो भी आता है। ग्रामर में स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन, जो है ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें वॉइस नरेशन का वेटेज बढ़ा है इस बार वाले सीजीएल में। कॉम्प्रिहेंशन में पीक्यूआरएस, पैराजम्बल जो वो हमेशा ही आते हैं। क्लोज टेस्ट पैसेजेस में ये है कि इस बार कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आए थे जो कि थोड़े से लेंदी भी थे और टाइम टेकिंग भी थे, इसलिए आप लोग को पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है और प्रैक्टिस करना है इस बार के लिए। तो ये है बेसिकली इंग्लिश का वेटेज। और कुछ नई चीज़ें भी पूछी गई हैं इस बार वाले में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इन सब का ना अमन सर का एक प्लेलिस्ट है, मैंने अपने प्रीवियस जो यूट्यूब प्लेलिस्ट वाला वीडियो है उसमें डाला है, आप लोग चेक कर लेना और उन सबको अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। देखिए रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, एनालॉजी, अल्फाबेट्स, ऑड नंबर आउट, एनालिटिकल रीजनिंग, इन सब का ना स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है इन सब का वेटेज थोड़ा बढ़ा है इस बार 2025 वाले प्री में। बाकी जो चैप्टर्स जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, सिलोलिज्म, सीरीज, नंबर सीरीज, फिर एनालॉजी ऑफ वर्ड्स, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, ऑड वन आउट, मिसिंग फिगर, ये सारे जो चैप्टर्स है ना ये हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को इन सब का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मिसिंग सीरीज हो गया, ये सब ना इजीली कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो इन सब को बिल्कुल भी लाइट नहीं ले लेना है। रोज 10-10, 15-15 करके एक एक टॉपिक का अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ना एग्जाम हॉल में जल्दी क्लिक करेगा कि किस में क्या लॉजिक लगाना है। तो ऐसे ही रीजनिंग के चैप्टर्स विद द वेटेज मेंशन्ड है, आप अच्छे से देख सकते हो। अब आते हैं जीएस में। इसमें देखिए स्टैटिक, करंट अफेयर्स के अलावा जो कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आपको पढ़ना है, जिसमें से करंट अफेयर्स का देखिए वेटेज जो है बढ़ा है इस बार, काफ़ी ट्रिकी करंट अफेयर्स आए थे। केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ा है अगर आप शिफ्ट वाइज देखोगे तो। और बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, देखिए ये सब हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि मैं हिस्ट्री के लिए 2-3 बुक्स पढ़ लेता हूँ, ज्योग्राफी के लिए 2 अलग बुक्स पढ़ लेते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग एसएससी दे रहे हो, यूपीएससी नहीं। इसलिए आप अगर हर सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ने जाओगे तो आप ही अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए ये गलती नहीं करना है। कंसाइज वे में हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये समझना है कि कौन सा
किस ऑर्डर में पढ़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पहले पॉलिटी पढ़ लो, ठीक है, फिर हिस्ट्री पढ़ लो, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को आप कवर करना। साथ में स्टैटिक जीके को कभी भी लास्ट के लिए मत रखना। हर रोज 10 फेस्टिवल, 10 डांस, 10 इंपॉर्टेंट डेट्स याद करते रहना, ताकि ना वो साथ के साथ कवर होता जाएगा। करंट अफेयर्स अगर आप मंथली देखते हो वेरी गुड, नहीं तो एग्जाम से पहले वन शॉट आता ही है बहुत सारे चैनल्स का, वो देख लेना। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो बहुत ही कम है। आप भले चाहे घंटों-घंटों दे दो करंट अफेयर्स में, बट उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको कॉमन मिलेगा। जीके ही ऐसा है, आप पूरे दिन में 6 घंटे भी पढ़ लोगे जीके तो भी कोई गारंटी नहीं है कि फुल मार्क्स आएँगे। तो जीके में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा 2 घंटे अगर आप दे दोगे पर डे 8 घंटे में, तो भी सफिशिएंट है। सो जीके के लिए यही है जो सब्जेक्ट वाइज़ आपको पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को कोई और क्वेरी है, आप लोग मुझसे पूछना। बाकी मैं और भी इन डेप्थ सारे सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन लाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।